हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गूगल ड्राइव के बारे में। जी हाँ, हमारे मोबाइल फ़ोन पे एक एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है गूगल ड्राइव। इवन अगर नहीं भी है तो आप इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक क्लाउड स्टोरेज है हमारा, मतलब क्लाउड स्टोरेज कहने का ये मतलब है इंटरनेट पे हमें एक ऐसा स्टोरेज मिलता है 15 GB का। अगर हमारे पास एक ईमेल आईडी है, इन द सेंस जीमेल आईडी है, तो गूगल के द्वारा एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड किया गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे जाके आप अपना किसी भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, उसकी कैपेसिटी हमें दी गई है कि 15 GB तक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। हमें गूगल के द्वारा एक स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बस इस पे हमें क्या है कि हमें अपने मोबाइल फ़ोन पे या फिर हमें अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट होनी चाहिए। अगर इंटरनेट का एक्सेस है तो आप अपने फ़ोन से किसी भी तरह का डेटा, चाहे वो ऑडियो के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट में, फ़ोटोज़ के फॉर्मेट में है, किसी भी फॉर्मेट में है, आप उस पे जाके स्टोर कर सकते हो और आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट पे। हेलो दोस्तों, मैं नवनीत स्वागत करता हूं आपका हम अपने यूट्यूब चैनल टेक एनम पर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल ड्राइव। जैसे आप गूगल ड्राइव सर्च करोगे, अगर आपके फ़ोन में गूगल ड्राइव नाम का एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल्ड होगा तो वहाँ पे ओपन का ऑप्शन मिलेगा, अन्यथा आपको वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा। तो मेरे फ़ोन में पहले से गूगल ड्राइव इंस्टॉल्ड है, मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओपन पे क्लिक करता हूँ तो एक इंटरफेस हमारे सामने आता है जो कि पूरा का पूरा ब्लैंक है। ऊपर में टॉप पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ माई ड्राइव, फिर लिखा हुआ है कंप्यूटर्स। और अभी हमारा ड्राइव जो है प्रॉपरली पूरा का पूरा खाली है। और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, देखिए, टैप द प्लस बटन टू अपलोड अ फाइल और क्रिएट अ समथिंग न्यू। जैसे यानी कि आप नीचे के कॉर्नर पे दाहिने साइड आप देखिए प्लस का साइन है, जैसे इस पर आप टैप करते हैं तो हमारे सामने 6 ऑप्शन पॉपअप होता है। पहला ऑप्शन है फोल्डर, दूसरा है अपलोड, तीसरा है स्कैन, चौथा है गूगल डॉक, पाँचवा है गूगल शीट और छठा है गूगल स्लाइड्स। तो चलिए मैं इन सबको एक तरफ से जानेंगे हम लोग। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा सबसे पहला ऑप्शन है फोल्डर। फोल्डर से क्या होगा, जब हमारा जो गूगल ड्राइव का इंटरफेस जो खुला हुआ है, यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर पूरा ब्लैंक है। जैसे ही आप इसे टैप करोगे तो एक न्यू फोल्डर बनाने का आपको ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने फोल्डर का नाम दे देना है। जैसे मैंने अपने फोल्डर का नाम दे दिया और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। सामने देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पे एक फोल्डर बन चुका है। अगर आप किसी भी फाइल को अपने गूगल ड्राइव में स्टोर करते हो तो वो पर्टिकुलर किसी न किसी फोल्डर के अंदर रख सकते हैं ना। लाइक ऑडियो का अलग फोल्डर, वीडियो का अलग फोल्डर, फोटोज़ का अलग फोल्डर, पीडीएफ्स का अलग फोल्डर। जिस तरीके से दोस्तों हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में अलग अलग फ़ोल्डर बनाते हैं अलग अलग फाइल्स को स्टोर करने के लिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आप अलग अलग तरीके का फ़ोल्डर अलग अलग नाम से बना सकते हो अलग अलग फाइल को स्टोर करने के लिए। तो मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पे बनाया अपने नाम से। अब उस फोल्डर के अंदर अगर आप किसी डेटा को आप अपलोड करके रखना चाहते हो, वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्मेट में, ऑडियो के फॉर्मेट में, वीडियो के फॉर्मेट पे हो या जेपीईजी की फॉर्मेट में हो, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं अपने यहाँ पे किसी एक फाइल्स को अपलोड करता हूँ। इसके लिए मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ जिस फोल्डर में मुझे फाइल को स्टोर करना है। उस फोल्डर पे मैंने टैप करा, वो फोल्डर ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, ये फोल्डर अभी खाली है। तो वापस से मैं फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और दूसरा वाला जो ऑप्शन है अपलोड, उस पर टैप करोगे। जैसे टैप करोगे तो आपका जो मोबाइल का डिवाइस का फ़ोन मेमोरी है वो आपका सामने आ जाएगा और आपके फ़ोन मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो शो करने लगेगा। इनमें से अगर किसी भी डेटा को आप स्टोर करके रखना चाहते हो, उस डेटा पे आप टैप करो तो वो डेटा आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, वहाँ पे लिखा हुआ है अपलोडिंग और वो डेटा हमारा अपलोड हो चुका है। फिर से हम एक स्टेप बैक जाएंगे तो जो मैंने फाइल्स को अपलोड करा इस फोल्डर के अंदर है, देख सकते हैं। जैसे इस फोल्डर को मैं खोल रहा हूँ तो ये फाइल्स हमें यहाँ पे दिख रहा है। फिर हमारा वापस से फिर हम प्लस आइकन पे जाएंगे। अब हम जानेंगे स्कैन वाले के बारे में। स्कैन से क्या होता है, जैसे आप स्कैन पे टैप करोगे देखिए आपके मोबाइल का कैमरा खुल जाता है। इस तरीके से आप किसी भी डेटा को कैप्चर कर सकते हो। जैसे आप कैप्चर करोगे वो डेटा, उसके बाद अगर आपको रिकैप्चर करना है या फिर उसी को रखना है तो टिक करना है, स्टिक वाले आइकॉन पे टैप करना, अन्यथा क्रॉस वाले पे टैप करना है। मुझे इसी फोटो को रखना है तो मैंने टिक वाले पे टैप करा। फिर सामने आपका फ़ोटो आ चुका है और जस्ट इसके नीचे 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। वापस से एक एरो टाइप का बना हुआ है, वो अंडू करना है, यानी कि फिर से दोबारा अगर जाना है उसी जगह पे कैमरा को ओपन करना है तो उस पर टैप करेंगे तो दोबारा से कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें एक कलर वाला ऑप्शन मिलता है। जैसे इस पे आप टैप करते हो तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलता है। एक नन नन, ये उसी तरीके का हो जाएगा जैसा फोटो मैंने आपको कैप्चर करा था, ठीक उसी तरह का फोटो सामने आ जाएगा। फिर दूसरे वाले ऑप्शन पर टैप करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट, आपने फोटो जो कैप्चर करा है वो ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाएगा। फिर तीसरे वाले ऑप्शन पे आप टैप करोगे कलर पे तो आपका जो फोटो है वो कलर हो जाएगा।
फिर जस्ट उसके बगल में रोटेट का ऑप्शन है, इस पर टैप करने के बाद आप अपने फ़ोटो को किसी तरीके से रोटेट कर सकते हो, फ्लिप, वर्टिकल, राइट, लेफ्ट, किसी भी तरीके से 90 डिग्री पे आप उसको रोटेट कर सकते हो। फिर आपका चौथा ऑप्शन है क्रॉप का। जैसे आप क्रॉप पे टैप करोगे तो आपका जो इमेज है वो क्रॉप करने के लिए कहा जाएगा। आप कितना डेटा को अपने गूगल ड्राइव पे स्टोर करके रखना चाहते हैं उतना एरिया को आप क्रॉप कर लो। जस्ट इसके नीचे में डन ऑप्शन है, डन पे जैसे ही टैप करोगे आपका वो फोटो क्रॉप हो चुका है। ठीक जस्ट नीचे में बाएं साइड पे देखिए सेव का ऑप्शन है, सेव पे टैप कर देंगे। वापस से हमारे पास 3 इंटरफेस आया हुआ है। सबसे ऊपर में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल, ने आपने जो डॉक्यूमेंट कैप्चर करा था उसका अगर आप नाम देना चाहते हो तो यहाँ से उसका नाम आप बदल सकते हो। नीचे का ऑप्शन है, आपके पास अगर मल्टीपल मेल आईडी लॉगिन है और आप किसी पार्टिकुलर मेल पे उसको अपलोड करना चाहते हो तो वहाँ से अपना मेल को आपको सेलेक्ट करना है। देन जस्ट उसके नीचे फोल्डर सिलेक्शन पूछ रहा है कि उसमें से कौन से फोल्डर में अपलोड करना है। तो मैंने जस्ट अभी आपके सामने एक फ़ोल्डर बनाया था, उस पर टैप करोगे तो अब एक ही फ़ोल्डर का ऑप्शन है, उसके अंदर एक डेटा स्टोर्ड है जो कि मैंने आपको डेटा स्टोर करके दिखाया था, और कोई फ़ोल्डर इसमें है भी नहीं। तो आप उस फ़ोल्डर को चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जस्ट नीचे सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर दोगे कि वो वाला डेटा जिसको आपने अभी कैप्चर करा, देखिए कि मेरे नाम के फ़ोल्डर पे वो अपलोड हो चुका है और वो पीडीएफ के फॉर्म में सेव होगा, ना कि जेपीईजी के फॉर्म में। हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी डेटा को कैप्चर करते हैं वो जेपीईजी के फॉर्मेट में सेव होता है, और अभी जो आपने स्कैन करके आपने अपलोड करा वो डेटा पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड हो रहा है। देख सकते हो यहाँ पे आपको वो शो किया जा रहा है। फिर आप प्लस पे टैप करोगे, आप 3 ऑप्शंस को देख चुके हो। जस्ट इसके नीचे 3 ऑप्शंस जो है वो गूगल डॉक है, गूगल शीट है, गूगल स्लाइड है। यानी आप ऑनलाइन के जरिए जो कि आप ऑफलाइन एमएस ऑफिस में काम करते हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों चीज़ आपको अपने ईमेल आईडी की मदद से आप गूगल का ये असिस्टेंट है इसका आप एक्सेस कर सकते हैं। बिसाइड्स इनके अब हम फोटो पे चले आते हैं। जो फोटो को मैंने अपलोड करा है, आप इन सारी चीज़ों को देख के आप अपने गूगल ड्राइव पे एक नया फोल्डर को क्रिएट कर सकेंगे, और अपने डिवाइस पे अगर कोई भी डेटा है आपको और आपको उसको अपलोड करना है अपने गूगल ड्राइव पे, तो इतना में आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं। अब उस डेटा के साथ कुछ बताते हैं आपको। जैसे आपने डेटा अपलोड करा, उसके जस्ट बगल में 3 डॉट्स दिख रहा होगा आपको। 3 डॉट्स पे टैप करेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आएगा। तो सबसे पहला एक ऑप्शन है शेयर। अगर आप इस डेटा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उस पर टैप करेंगे जैसे, तो वहाँ पे आपको लिखा आएगा ऐड पीपल और ग्रुप्स। जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं वहाँ पे उनका ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी जैसे ही आप डालोगे उसके बाद जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड मैसेज। ऐड मैसेज पे जैसे कोई मैसेज अगर आप उस पर छोड़ना चाहते हो तो मैसेज टाइप कर सकते हो। इन दोनों को देखने के बाद अब जस्ट एक बहुत ही विशेष चीज़ है जो कि जानना आपको ज़रूरी है। जैसे मैंने एड्रेस डाला है उसके नीचे एक ऑप्शन मिला है एडिटर। इस पर टैप करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शन खुल के आता है। पहला ऑप्शन है व्यूअर, दूसरा कमेंटर, तीसरा एडिटर। यानी कि आप जो डेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो उसे आप कैसा एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हो। क्या वो सिर्फ उस फोटोज़ को, उस डेटा को देख पाए, या फिर उसको देखने के बाद अगर वो उससे बेहतर लगता है कमेंट भी कर पाए, या कुछ गलत है तो उस कमेंट करके बता पाए। अन्यथा उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन है एडिटर। अगर उस डेटा में कुछ गलत है या कुछ सही है तो सही है तो सब बिल्कुल से ठीक है, अगर गलत है तो उसे वो सही भी कर पाए। तो आप यहाँ से जैसा एक्सेस प्रोवाइड करोगे वो उसी तरीके से उसको सामने वाले को जाएगा। अगर मैंने एडिटर पे टैप करके उसको सेंड कर दिया तो उसके पास जो डेटा जाएगा, अगर उस डेटा में किसी भी तरह का वो बदलाव करेगा तो उसमें जो भी बदलाव करेगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक बदल जाएगा। फिर जाते हैं 3 डॉट्स पे वापस से, वहाँ पे देखते हैं कुछ और भी ऑप्शन है। मैनेज एक्सेस, एड टू स्टार्ट, मेक अवेलेबल ऑनलाइन। मैनेज एक्सेस पे जैसे ही आप टैप करोगे तो जो भी डेटा आप इसके साथ शेयर कर रहे हो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ रहता है कि ये डेटा जिसको मैंने भेजा है सिर्फ वही देख सके, और बाकी अगर वो भी किसी को फॉरवर्ड कर रहा है, जैसे कि हम लोगों को व्हाट्सएप पे किसी तरह का कोई डेटा आता है उसको मैं मैनी टाइम्स फॉरवर्डेड करते हैं आप तो वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे आप किसी पार्टिकुलर एक ही आदमी को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो, जिसको आपने भेजा है सिर्फ उसे ही एक्सेस मिले, बाकी कोई और एक्सेस को ना कर पाए। तो इस इंटरफेस में 2 ईमेल आईडी शो कर रहा है। एक ईमेल आईडी सेंडर का, दूसरा ईमेल आईडी रिसीवर का, जो भेज रहा है और जिसे प्राप्त होना है। दोनों का मेल आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा कोई तीसरा ऐसे एक्सेस ना कर पाए। फिर वापस से 3 डॉट्स पे जाते हैं और तीसरा ऑप्शन है ऐड टू स्टार्ट। इस इमेज को आप ऐड टू स्टार्ट पे क्लिक कर देते हो। अगर कभी भी आप कोई डेटा सर्च करने के लिए जाते हो तो इसको इजीली आप सर्च कर सकते हो ऐड टू स्टार्ट वाले ऑब्जेक्ट को। तो कैसे होगा, मान लेते हैं कभी हमारे पास सैकड़ों
डेटा है उसे सर्च करना है तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली ओपन कर पाओगे। फिर यहाँ पे जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है मैक अवेलेबल ऑफलाइन। जैसे आप मैक अवेलेबल ऑफलाइन पे क्लिक कर दोगे, ये वाला जो इमेज है इसका आप ऑफलाइन भी एक्सेस हो सकता है। इस वाले इमेज को हम ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लेते हैं कभी हम ऐसा जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलता है और हमारा कोई ऐसा डेटा है जो गूगल ड्राइव में पहले से स्टोर्ड है और उसे हमें एक्सेस नहीं कर पाते ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसके लिए अगर आप उस डेटा को कभी भी ऑफलाइन एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसको मेक अवेलेबल ऑनलाइन पे टैप कर दोगे, इंटरनेट ना रहने के बावजूद भी आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे। अब कॉपी लिंक, चौथा ऑप्शन है कॉपी लिंक। जैसे कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस वाले फाइल का हमारा एक लिंक बन जाएगा और जिसको कि हम कहीं भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। उस वाले फाइल का दोस्तों को लिंक भेज देंगे तो लिंक के साथ वो ओपन करके उसको देख सकता है। जस्ट उसके नीचे एक और ऑप्शन है मेक अ कॉपी। मेक अ कॉपी पे टैप करेंगे तो उसी फाइल का दूसरा कॉपी जनरेट हो जाएगा। सेंड अ कॉपी पे टैप करेंगे तो उस सेंड अ कॉपी पे जैसे टैप करेंगे वो डेटा तो हमारे पास रहेगा ही। इवन इससे पहले भी किसी भी माध्यम से अगर शेयर करते तो वो डेटा ऐसा नहीं है हमारे साथ लॉस्ट हो जाता है, मेरे पास रहता ही है। इसी का एक कॉपी किसी को भेजना है तो सेंड अ कॉपी पे टैप करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पे आप किसी भी गेटवे से आप उसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। वापस से फिर जाते हैं वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है ओपन विथ। ओपन विथ पे टैप करेंगे इस वाले फाइल्स को अगर आप किसी भी प्लगइन्स के साथ ओपन करना चाहते हैं तो वो ओपन हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे ऑप्शन है डाउनलोड। अगर इस वाले फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे एक ऑप्शन है रीनेम। रीनेम से क्या होगा, आप उस फाइल का नाम बदल सकते हैं। अपलोडिंग के टाइम में भी हम दिखाए थे आपको कि वहाँ पे अपने फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं अथवा यहाँ भी आके अपने फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। ऐड टू शॉर्टकट ड्राइव, फिर उसके बाद ऑप्शन है जैसे इस पर आप टैप करोगे तो वो वाला फाइल जो है ऐड टू शॉर्टकट ड्राइव पे क्लिक करके माई ड्राइव पे टैप करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। उसी वाला फाइल का एक शॉर्टकट आपके ड्राइव के बाहर आ जाएगा जिससे आप क्विकली उसे एक्सेस कर पाओगे। फिर चले आते हैं नीचे वाले ऑप्शन पे तो उसके बाद लिखा हुआ है मूव। मूव पे टैप करेंगे तो आप अपने फाइल को अपने गूगल ड्राइव के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं तो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करवा सकते हैं, अदरवाइज गूगल ड्राइव के बाहर भी उसको रख सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन है डिटेल्स एंड एक्टिविटी। डिटेल उस पर आप टैप करोगे तो उस फाइल्स का आपको प्रॉपर्टी शो करेगा। देन उसके बाद ऑप्शन है प्रिंट। अगर आप उस फाइल्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट वाले ऑप्शन से प्रिंट कर सकते हैं। ऐड टू होम स्क्रीन पे टैप करेंगे तो वो वाला फाइल्स आपके होम स्क्रीन पर चला आएगा। अगर आप इस फाइल को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो रिमूव पे टैप करेंगे तो आपका वो फाइल डिलीट हो जाएगा। हाँ दोस्तों, और एक बात ये है कि अगर जब कोई भी फाइल को हम इस पर अपलोड करते हैं तो वो क्या होता है, ओवर वाईफाई नेटवर्क अपलोड होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, अपलोडिंग लिखा हुआ आता है। इसके लिए सेटिंग्स आपको चेंज करना है। आपको सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे 3 लाइन्स दिख रहे होंगे, उस पर टैप करना है और चले जाना आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। सेटिंग चले जाना है आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद नीचे आप देखिएगा एक आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफ़र फाइल्स ओनली ओवर वाईफाई, यानी कि जो भी डेटा हम अपलोड करें अपने गूगल ड्राइव पे, जब भी इसे वाईफाई का नेटवर्क मिले तो ही डेटा अपलोडिंग में लगे, अन्यथा वो पास होकर रह जाए। तो मैंने इसे इनेबल करके रखा है। इसे जैसे डिसेबल कर देंगे तो हम अपने मोबाइल डेटा से इसको अपलोड कर सकते हैं, अथवा अगर इसको इनेबल कर देंगे तो मोबाइल डेटा से वो अपलोड नहीं होगा। जब कभी भी इसे वाईफाई का नेटवर्क मिलेगा तभी जाके ये अपलोड होगा, तभी जाके ये डेटा अपलोड हो पाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये गूगल ड्राइव का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने गूगल ड्राइव को एक्सेस अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अगर गूगल ड्राइव को एक्सेस करना चाहता है तो इस वीडियो को देख के अपने गूगल ड्राइव को एक्सेस कर पाए। तब तक के लिए थैंक यू।